जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान और मैं आपका MS चौहान। एक हमारे बच्चे का क्वेश्चन था, एक बचपने टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जो सारांश है, उसका जो निचोड़ है, वो कहते हैं बहुत सोच समझ के किया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ वॉशिंग के बारे में कोई ऐसी यानी क्लीनिंग के बारे में ऐसी चीज़ बताओ। और बताने को जब ऐसी चीज़ आती है तो आदमी दिमाग घुमाता है, क्या बताएं। अब मैं बताता हूं कि एक हमारे देश में भी कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो हमारी मध्यम वर्ग या जो अमीर हैं उनकी पहुंच से बाहर है, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं उनकी पहुंच में है वो, और उन तक ही हैं वो। तो वो क्या है कि अगर मान लो हम एक शर्ट भी लेने जाते हैं तो शर्ट की जो कीमत होती है वो 15 से 20 हज़ार रुपये होती है उसकी, जबकि 15-20 हज़ार में हमारे पूरे परिवार के कपड़े आ जाते हैं, मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उसमें। तो उसमें एक चड्डी भी लेने जाओ, मान लो अंडरवियर भी लेने जाओ, तो वो भी कम से कम 2,000-2,500 की है। तो ऐसे जो ब्रांडेड जो कंपनियां हैं वो उनकी पॉलिसी क्या होती है कि ऑल लाइफ एक इंश्योरेंस कपड़े का समझो कि अगर उसमें कोई भी डैमेज होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको वो ठीक करके देंगे। तो उसके लिए क्या है कि उनका जो हेड ऑफिस जो उन्होंने बना रखा है कि 10 या 15 दिन का वो टाइम लेंगे, आप वहाँ पे देके आओ और वो वहाँ से उसको ठीक करवा के वो आपको देंगे, रिपेयर करवा के। वो करते क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा, एक तो वो जो फैब्रिक होता है वो फैब्रिक सबसे अलग है। वो मार्केट में ना तो आपको फैब्रिक मिलेगा और ना वो डिज़ाइन मिलेंगे। ब्रांडेड जो इस टाइप के कपड़े होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। जैसे हम गाड़ियाँ लेते हैं तो गाड़ियों में वाइट कलर की बहुत होती हैं, रेड कलर की, और उसमें ब्लैक कलर की उसमें 100 में से 5% या 2% होती हैं। ये हर एक कंपनी की पॉलिसी है। तो उसी तरह ये हमारी गारमेंट जो हाई फाई जो ब्रांडेड कंपनी जो काम करती हैं वो लेडीज़ में भी, जेंट्स में कम, लेडीज़ में ज़्यादा, क्योंकि लेडीज़ के ज़्यादा फैशन है। तो ये क्या है कि वो पहले उसका पैसा ऑलरेडी ले चुके होते हैं। अब बात आती है कि अगर वो उस कपड़े को उस कंपनी को ना दे के लोकल ड्राई क्लीनर से करवाएं, तो पहली बात तो बहुत हिम्मत चाहिए। जो इंसान 10 या 15 हज़ार रुपये किसी पे खर्च करेगा कपड़े की मान लो लेने में, तो उसको वो शोरूम, बड़े बड़े शोरूम हैं, उनको देखेगा जो ड्राई क्लीन के हैं, और वहाँ भी उसको ये रहेगा कि ये शायद इनके बूते की बात नहीं है। लेकिन कहते हैं रोटी हम खाते हैं, आटे की बनती है। आटे का मैदा बना दो, उसकी सूजी बना दो या कुछ भी, क्योंकि रोटी होती है, कपड़ा है। और कपड़ा अलग नहीं, 300 कैटेगरी कपड़े की जो हैं टोटल मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो यूज़ की है। तो उसी में कपड़ा, ये नहीं कि भाई उसमें क्या हो सकता है, कपड़ा तो कपड़ा ही होता है। वो सिंथेटिक होगा या वो एक अपने वनस्पति से बना इस टाइप का, तो ये क्या कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक ड्राई क्लीनर के पास जाएगा और वो बताएगा ये 15 हज़ार की, तो ड्राई क्लीनर उसको मना कर देगा कि सर और कहीं करवा लीजिए, और वो उसके 1000 रुपये भी देने को तैयार है, शायद वो ना करे। लेकिन ऐसी चीज़ें, और है क्या कि कुछ हमारे दिमाग में क्या रहता है कि भाई 2-4 चीज़ें हमने सीख ली, तो उसको हम एक कहते हैं ना, उसको कैश करने के चक्कर में कि भाई लग जाते हैं। ये विषय इतना है, जितना हम इसको डीपली जाते हैं उतना उससे दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि सफलता तो मिलती है हमें, लेकिन वो जो मंजिल है वो मंजिल बहुत दूर चलती चली जाएगी। क्योंकि मैंने भी 3-4 साल बुक लिखी थी और मैं सोचा एक पूरी एक रजिस्टर के अंदर आ जाएगी, लेकिन पता लगा जितना लिखा है और उसके बाद एक रजिस्टर 2, 10, 20, 30, उसके बाद जब 30 रजिस्टर भर गए फिर मैंने कहा अब इसको रोका जाए, क्योंकि इसका आदि है ना अंत है कि जब हम किसी भी टॉपिक को, कपड़े क्लीनिंग के किसी भी टॉपिक को, एक तो होता है ना कपड़ा क्लीनिंग करना, खाली कपड़ा कहाँ से बनता है, कहाँ जाता है, क्या टोटल चीज़ें, डाइंग, प्रिंटिंग। अब इंसान सोचेगा बैठ के
इतना बड़ा चैप्टर है कि अगर आप इसकी बारीकियों कहते हैं बाल की खाल निकालने लगेंगे तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। तो उन कपड़ों को हम कर सकते हैं। और ये मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस टाइप के, जब भी मैं कहता हूँ बेसिक से लेके PhD तक आप करें। और इसमें आपको, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं होती। ऐसे हमारे साथ कभी हुआ नहीं होता। बिना पैसे के कोई फटक नहीं देता कि जब ऐसी चीज़ हमने सुनी नहीं, कभी देखी नहीं और कभी हमने की नहीं या किसी ने हमारे साथ नहीं की, तो हम कैसे मान लें? ये मानना ही बड़ा मुश्किल है। कि दोस्तों, कोशिश मेरी ये है, एक जुनून है कि पागलपन से बढ़ के जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, जब ये चीज़ें आती हैं 24 घंटे मैं अपनों के लिए, जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि नई नई नौकरी मान लो कोई कर रहा है, मान लो मैं कर रहा हूँ, पहली सैलरी मिलेगी और मैं मान लो साइकिल पे आ रहा हूँ, तो वैसे मैं 20 मिनट में घर पहुँचता हूँ। जिस दिन सैलरी जेब में होगी तो उस दिन 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, बहुत तेज़ चलाऊँगा। खुशी होगी अंदर, क्योंकि मैं अपनों को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को या जो भी हमारे प्यारे हैं उनको जाके खुशखबरी दूं। तो कोई भी खुशखबरी होती है तो ये जो चीज़ है, मैं चाहता हूं कि इसी टाइप की आपके जीवन में भी खुशहाली आए, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, माता पिता का नाम रोशन हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। बाकी मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या इस टाइप का नहीं है। और वो भी हमारे सब भाई हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। बाकी उनसे आग्रह सिर्फ इतना है कि जो भी आप बताएं सही बताएं, स्पष्ट बताएं, और उसमें पैसे कमा, पैसा तो मिल जाएगा और आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती। इच्छाओं को जो नियंत्रण में रख के चलते हैं वो थोड़ा इस मोह माया से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।